How are you? I am fine and hope you all are fine and stay at home. Today स्टूडेंट हम लोग आज बात करेंगे क्लास 4 के जीके सब्जेक्ट की। चूँकि आपका आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिला होगा, उसमें आप लोगों को किस प्रकार एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका मैं पेजेस का सिलेबस अभी आपको ही सेंड कर दूंगा और आपको एक सिलेबस का एक ज़रिया बता दूंगा कि कौन कौन से जो भी पेजेस मैं करवाऊंगा, यानी कि जो भी कंटेंट मैं सेंड करूंगा जीके से रिलेटेड, वही आपका सिलेबस में रहेगा। क्लियर? यानी जो भी कंटेंट मैं सेंड करूंगा वही आपका सिलेबस रहेगा, यानी उसी से आपका क्वेश्चन आंसर यानी एग्ज़ाम में आएगा। जो भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, तो उस रिटन टेस्ट में जो भी आपको आएगा वो मेरे कंटेंट भेजेगा, कंटेंट से रिलेटेड होगा, यानी कोई भी आपका अलग से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 4 स्टूडेंट्स के कुछ कंटेंट्स जो हैं क्लास 4 के जीके सब्जेक्ट के, उसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। कहता है स्टूडेंट्स कि हम लोग क्लास 4 में जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ ऐसे पेजेस थे जिसको हम लोगों ने देखा था, समझा भी था। इसमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए थे जिसको मैंने करवाया था इधर उधर से। जैसे अगर आपके दिमाग में चल रहा हो तो शायद मैंने क्लास 4 के जीके के पेज नंबर 57 को करवाया था। 57 बच्चों ने किया था, आप लोग किए थे क्लास 4 के पेज नंबर 57 को। फिर 57 के बाद ठीक उसके ठीक बाद 58 को करवाया था, जिसमें आपका हॉलीडे ट्रिप था। आप अगर आप गर्मी में कहीं घूमने जाते हो और जाड़े में घूमने जाते हो तो कौन कौन से स्टेट में घूमने जाते हो उसका एक्सप्लेनेशन था। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पेजेस हैं उसका हम लोग थोड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग पेज उठाए तो उसमें मैं लूँगा, जो पेज नंबर आपको अभी पढ़ाऊँगा वो है ये। तो पेज हो गया है आई थिंक। ऐसे पेजेस को उठाता हूँ जिससे कि आप लोगों को याद भी आए और वो ज़्यादा बेटर हो, है ना, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, है ना, आप उसको याद भी कर पाओ। चलिए आज हम लोग पेज नंबर 50 को देखते हैं। पेज नंबर 50 हमको लगता है फर्स्ट इन द वर्ल्ड, पहला, विश्व में पहला। तो पेज नंबर 50 अब याद रखोगे दिमाग में, पेज नंबर 50, और मैं भी याद रखता हूँ दिमाग में पेज नंबर 50। आज हम लोग क्लास 4 के जीके का पेज नंबर 40 को देखने का प्रयास करते हैं ना। चलिए उसके बाद फिर देखेंगे तो एक्स्ट्रा पेज होगा तो उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए पेज नंबर 50 जीके का निकाल लीजिए आप लोग, सभी लोग क्लास 4 के स्टूडेंट्स, और ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए और उसके आंसर को भी याद करते जाइए। यहीं पर एट द टाइम यहीं पर याद कर लेना है, कहीं भी आपको कोई मेहनत करने का ज़रूरत नहीं। पहला क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया, पहला चाइनीज यात्री जिसने भारत में विजिट किया था। फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर, पहला चाइनीज ट्रेवलर, फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया, पहला ऐसा यात्री, चाइनीज यात्री, चाइना का रहने वाला यात्री जिसने भारत में विजिट किया था। विजिट माने आया था, पहला। उसका नाम था, मैं बता दूं तो उसका नाम नीचे दिया हुआ है, तो उसमें मेरे हिसाब से फाहिम होगा। आप लोग बुक में भी देख सकते हो, आंसर में भी फाहिम,
फाहिन एक चाइनीज ट्रैवलर था, चाइनीज यात्री था, जिसने FAHEIN फाहिन जो था वो चाइना का रहने वाला एक यात्री था, जो घुमंतु था, इधर उधर घूमते रहता था, हर देश में जा कर के घूमता था, वहाँ के शासन को देखता था। मौर्यन डायनेस्टी में, जब मौर्यन डायनेस्टी हम यहाँ चलता था, चंद्रगुप्त मौर्य राज करते थे, तो उनके ज़माने में ही ये आया था। क्योंकि उस समय महात्मा बुद्ध की धर्म की ज़्यादा हमारे यहाँ विवेचना होती थी, गुणगान होती थी, तो इसलिए फाहिन जो था यहाँ पर आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को देखने के लिए आया था। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर समझते हैं। थोड़ा फैन को बंद कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है फैन से। फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, पहले एशियन जिसने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था, मतलब हमारे एशिया महाद्वीप का रहने वाला वह व्यक्ति था जिसने नोबेल प्राइज लिटरेचर, एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था, उसमें उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज लिटरेचर, फर्स्ट एशियन जिसको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, उसका नाम था, आई थिंक उसका नाम है सेकेंड नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गीत भी लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? नोबेल लिटरेचर लिखा, पहला नोबेल लिटरेचर लिखा। थर्ड नंबर कहता है फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल, पहला व्यक्ति जो भारत नहीं पूरे वर्ल्ड का साउथ पोल में रीच किया था। साउथ पोल यानी कि अंटार्कटिक ओशियन के नीचे जो है अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, वहां पर विजिट किया था। उसका नाम था अमंडसन। क्या नाम था? अमंडसन, AMUNDSEN। अमंडसन जो था पहली बार साउथ पोल में रीच किया था, पहला व्यक्ति जो साउथ पोल में रीच किया था, गया था उतने ठंड में भी। यहाँ पर है अंटार्कटिका, यहीं पर वो गया था घूमते हुए, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? अमंडसन। फोर्थ नंबर, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पे जो है दोबारा चढ़ाई की थी, पहली महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह कर चुकी है। माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत और नेपाल के बीच में बहुत ऊंचा पहाड़ की चोटी है। हिमालय का सबसे बड़ा पहाड़ की चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचा है वो, और उसको जो है वो 2 बार चढ़ गई है, 2 बार, सेकंड टाइम चढ़ गई है। फर्स्ट टाइम तो बचेंद्री पाल चढ़ी थी, लेकिन 2 बार वो नहीं चढ़ी है, एक ही बार चढ़ी है, और ये 2 बार चढ़ी। इसका नाम था संतोष यादव। संतोष यादव जो है वो पहली भारतीय महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया। ठीक है, चलिए आगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब मतलब माता के पेट में एक ट्यूब बना करके उससे बच्चे का जन्म होना, वही फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। और इसको आई थिंक पहले जिससे हुआ था उनका नाम था लुइस जॉय ब्राउन, है ना। इन्होंने ही फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया था। लुइस, क्या नाम है? लुइस जॉय ब्राउन। क्या नाम है? लुइस जॉय ब्राउन। कुछ क्वेश्चन आपको याद करना है और कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे पहला तो अब ऐसे ही याद हो गया, फाहिन जो था पहला ऐसा यात्री था, चाइनीज यात्री जिसने भारत में विजिट किया था। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको
नोबेल लिटरेचर के कौन लिखा था, पहले भारतीय नोबेल लिटरेचर किसको प्राइज किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग जानते ही हैं, जन गण मन हो या अमर सोना बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगीत हो या हमारे भारत देश का हो, दोनों का राष्ट्रगान जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो लिखे थे, इसीलिए इनको लिटरेचर में जो है वो फर्स्ट प्राइज मिला था। क्लियर। नेक्स्ट अमंडसन कौन थे, साउथ पोल में रीच किए थे। संतोष यादव कौन है, ट्वाइस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया, 2 बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की थी, महिला थी ये, ट्वाइस में माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ाई की थी 2 बार। और 5वां नंबर था लुइस, ये टेस्ट ट्यूब बेबी, लुइस जॉय ब्राउन जो था टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कारक था। क्लियर। चलिए 6ठा नंबर, 6 नंबर में चलते हैं। फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना, पहले यूरोपियन जो चाइना में विजिट किए। फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना, फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना, मार्को पोलो। फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर जिसने पहली बार चाइना में ट्रैवल किया था, उसका नाम था मार्को पोलो। चाइना में ये पहला बार गया था, मार्को पोलो। क्लियर। नेक्स्ट 7 नंबर में कहता है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री हमारे भारत देश की कौन थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, उनका नाम था, क्या नाम था, श्री माभो बंद नाइके, है ना। क्या नाम था, श्री माभो बंदर नाइके, है ना। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार श्री, इसका अटपटा नाम है श्री माभो बंदर नाइके, बंदर नाइके। ओके। चलिए उसके बाद 8वां नंबर भी कहता है कि द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस 7 इंपॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड बाय स्विमिंग, पहली महिला जिसने 7 महत्वपूर्ण समुद्रों को लांग करके, पूरे वर्ल्ड का 7 समुद्रों को लांग करके स्विम की थी, वो कौन महिला थी भाई, बहुत ही जो है वो ताकतवर महिला थी जिसने 7 समुद्र को में तैर लगा करके और पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल, मतलब 7 समुद्र में ट्रैवल स्विम कर चुकी है। उसका नाम है, मैं लेता हूँ बुल्ला चौधरी, हमारे भारत देश की है। वाह वेरी गुड, बुल्ला चौधरी, वेरी गुड। इन्होंने चौधरी समाज का जो है वो काफ़ी गुणगान किया। बुल्ला चौधरी जो थी, जो है वो 7 समुद्र को ट्रेवल की, 7 समुद्र पूरे वर्ल्ड का 7 समुद्र में ये स्विम कर चुकी है बुल्ला चौधरी। और दूसरा संतोष यादव को तो मालूम ही है, ये 2 महिला जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, ये तीसरी भी महिला ही है ना। तो ये सब कुछ ऐसे नाम हैं जिनको हमको हमेशा दिमाग में याद रखना है और हमेशा आगे याद करना है। फर्स्ट स्पीकर इन हिंदी एट द यूएन, यूनाइटेड नेशन में एक बहुत बड़ा बॉडी है यूनाइटेड नेशन का, जिसमें बहुत सारे देश के लोग उसमें मेंबर हैं, सदस्य हैं। उसके पहले स्पीकर किसको कहते हैं, जो वहाँ पे बोलते हैं, जो मुख्य कार्यकर्ता होते हैं, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, फर्स्ट यूएन स्पीकर, है ना। चलिए इसका नाम होगा, उनका नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी। ये तो आपको समझ में आ रहा है। फाहिम रविंद्रनाथ टैगोर साउथ पोल में कौन गया था, ट्वाइस बार संतोष यादव गई थी। मार्को पोलो यूरोप से चाइना गया था पहली बार, और जो है बुल्ला चौधरी जो थी 7 समुद्र को स्विम की थी। आगे है 9 नंबर में कहता है कि फर्स्ट स्पीकर इन हिंदी एट द यूएन, यूनाइटेड नेशन जो था है एक बॉडी है, और इसमें फर्स्ट टाइम कौन स्पीकर बने थे, जो वहाँ पर बोलता है, वहाँ पर उनकी बात को लोग सुनते हैं, उनको हम लोग कहेंगे, का नाम था हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री
जो अब नहीं रहे हैं और बीजेपी के जो है मेन लीडर भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका निधन कुछ साल पहले ही हुआ था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो यूएन के फर्स्ट स्पीकर थे। यूएन क्या है? यूएन जब आगे क्लास 5 में जाओगे तो यूएन के बारे में पढ़ना है। यूएन जो है वो एक ऐसा लोगों का सदस्य है, लीडर का सदस्य है, जो हर देश के लीडर वहाँ पर मेंबर होते हैं उसमें। और एक योजना बनाई जाती है कि किसी तरह का कोई भी अगर प्रॉब्लम हो किसी देश को तो उससे जूझा जा सके, उसे पार पाया जा सके। ठीक है। और हमारा आखिरी जो आंसर क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का पहला ऐसा बैट्समैन बल्लेबाज टू स्कोर सेंचुरी अगेंस्ट ऑल अदर 8 टेस्ट प्लेइंग नेशंस। जितने भी 8 कंट्रीज हैं जो इनके खिलाफ खेली थी, सब देशों के खिलाफ ये सेंचुरी बना चुके हैं। कौन भैया बढ़िया बल्लेबाज था? क्या नाम था? सचिन तेंदुलकर? नहीं, सचिन तेंदुलकर बहुत सारे देशों के खिलाफ सेंचुरी नहीं भी बनाया था, लेकिन ये सारे जितने भी इनके टीम के साथ मैच खेला सबके खिलाफ ये शतक बनाए थे। क्या नाम था इनका? इनका नाम था स्टीवा। ऑस्ट्रेलिया के महानतम बल्लेबाज में से एक थे जिनका नाम था स्टीवा ने क्या किया कि हर एक कंट्री के खिलाफ, जिस भी कंट्री के खिलाफ इनका ऑस्ट्रेलिया के टीम का मैच हुआ, उस कंट्री के खिलाफ इन्होंने एक सेंचुरी, बहुत बढ़िया सेंचुरी बनाई थी। तो क्या नाम था इनका? स्टीवा। ये बैट्समैन थे। तो चलिए, ये आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन थे, ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। तो इस तरह से हमारा ये जो पेज नंबर 50 था उसका एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। आप लोग पेज नंबर 50 को थोड़ा ध्यान से देखोगे, आपका एग्जाम में अगर हम लोग पूछेंगे तो पेज नंबर 50 से क्वेश्चन रहेगा, फिर इसके बाद पेज नंबर 57 से रहेगा, फिर पेज नंबर 58 से रहेगा, उसके बाद फिर आपका पेज नंबर देखेंगे तो पेज नंबर 60 से भी दे देंगे। पेज नंबर 60 और से देखेंगे तो पेज नंबर 60 से देंगे। उसमें दिया हुआ है कि 5 प्रधानमंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिखिए। पेज नंबर 60 में दिया हुआ है नेम एनी फाइव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना, 5 प्रधानमंत्री का नाम लिखिए। किन्हीं 5 प्रधानमंत्री का नाम लिखिए। तो पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। फिर तीसरा श्रीमती इंदिरा गांधी। क्लियर? समझ में आ रहा बात क्या बता रहा हूं? श्रीमती इंदिरा गांधी। चौथे नंबर पे रहेंगे आपको श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद चौथे नंबर पर अगर ले ले तो राजीव गांधी, ये भी प्रधानमंत्री थे। और 5वें नंबर पर ले ले तो क्या नाम था राजीव गांधी के बाद? अटल बिहारी वाजपेयी। नरेंद्र मोदी भी ले सकते हैं, बिहारी वाजपेयी। ये 5 कुल मिला के प्रधानमंत्री जो क्या थे, हमारे भारत देश के 5 प्रधानमंत्री थे। और भी बहुत प्रधानमंत्री थे, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही नाम याद रखना है। तो आप इसको 5 नेम को याद रखोगे। तो इस तरह से आपका पेज नंबर जो 50 है 10 क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चंस याद रखना है। और पेज नंबर 60 का भी दे दिए, 2 पेज और है, यानी 4 पेज से आपका क्वेश्चन रहेगा। और इसका पैटर्न समझ लो कैसे आएगा। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो
2 पचे 10, 5 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, और दूसरा भी जो है वो वही रहेगा 2 पचे 10, यानी कुल मिला के कितना क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर रहेगा। फुल मार्क्स आपका जीके में 20 नंबर का पूछा जाएगा, और सोशल स्टडी में कुल मार्क्स जो है वो आपको 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसका हम लोग अगले दिन बात करेंगे सोशल स्टडी का। अभी फ़िलहाल के लिए क्लास 4 का ये आपका जीके का सिलेबस रहेगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। थैंक यू टू ऑल।